अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज हर वर्ष कोई न कोई विषय लेकर पुरुषार्थ के लिए, जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए वर्ष को कोई नाम दे कर के मनाते हैं। सारे विश्व में जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र हैं, वहाँ पर आने वाले सभी ब्रह्मा कुमारीज विद्यार्थी उस विषय को, उस थीम को याद रखते हैं और उसको केंद्र बना करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में ब्रह्मा कुमारीज ने जो थीम रखा है वो है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष। तो इस वर्ष सारे ही ब्रह्मा कुमार और कुमारीज अपने जीवन में सकारात्मकता लाने, पॉजिटिविटी लाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। और ये विषय न केवल ब्रह्मा कुमारीज के लिए बल्कि हर मानव के लिए, जन साधारण के लिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो, उसके लिए भी उतना ही लाभकारी है। तो आज हम इस विषय पर ही विचार विमर्श करेंगे। अगर हम आज की परिस्थिति को देखें तो आज तो हम जानते हैं घोर कलयुग का समय है। चारों ओर क्या देखते हैं कि नेगेटिव ही नेगेटिव है, अंधकार ही अंधकार है। सकारात्मकता की तो एक किरण भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम देखते हैं इसका सबूत ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज सभी मानव, क्योंकि घोर कलयुग में है और युग का भी प्रभाव है, तमोगुण प्रधान है, आत्माएं निर्बल हो चुकी हैं, अपने चौथी स्टेज में आ गई हैं। कहाँ सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया और कलयुग भी अब घोर हो गया है। तो कैसे अंधकार में ठोकरें खा रही हैं। जानकारी तो उनको बहुत है। कहा जाता है कि आज का युग इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है कि जानकारी इतनी है कि अनावश्यक जानकारी के अंदर आवश्यक जानकारी जैसे कि लुप्तप्राय हो गई है और उसका परिणाम जानने की तो ज़रूरत नहीं है। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि मनुष्य हर प्रकार की कोशिशें करते हुए भी आज भटक रहा है, तलाश में है, हमें कहीं से रोशनी मिल जाए। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम आज के इस युग में, जिसको हम देखते हैं नकारात्मकता, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वहाँ कोई सकारात्मकता की बात करे, पॉजिटिविटी की बात करे तो क्या होगा कि उसका तो जीना ही दुभर हो जाएगा। वो तो अपने लिए मुसीबतों और मुश्किलों को निमंत्रण देगा। जैसे कहा जाता है डू इन रोम एज रोमन्स डू, तो आज तो हम जानते हैं झूठ का बोलबाला है। कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठ से आप आसानी से जी सकते हैं और अगर आप कहीं सच के मार्ग पर चलेंगे तो आपको बहुत मुश्किलें सामना करने पड़ेंगी। जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप बस में बैठे हैं, बस की कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर को पुलिस बुलाती है थाने के अंदर और आप एज ए पैसेंजर, आपको भी कहते हैं कि आप चल के अपनी गवाही दीजिए। और अगर आप मान जाते हैं गवाही देने को तो आप अपने लिए
अनेक प्रकार की मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं मैं तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो उस वक़्त बस से बाहर खड़ा था, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि झूठ की दुनिया में सच इतना मुश्किल है जैसे एक डेज़र्ट एरिया में गुलाब का फूल उगाना मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि आज की दुनिया में तो जैसा बहाव है, लोग देखते हैं, झूठ बोलने से आसानी से उनका जीवन चल रहा है, और अगर सच बोलेंगे तो अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे। तो ऐसे नेगेटिविटी के ज़माने में जहाँ पर नकारात्मकता ही प्रिवेल करती है, वहाँ ये 2023 को ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज मनाना कहाँ तक ये व्यक्ति के लिए कारआमद है। लेकिन एक बात हमको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हर चीज़ की अति होती है। जैसे सतयुग था, सतोगुण प्रधान था, सारे लोग सच्चे थे, साफ थे, प्रेम से रहते थे, लेकिन सतयुग की भी एक लिमिट थी। उसके बाद त्रेता युग आया। ठीक उसी प्रकार जैसे सुबह के वक़्त सूर्य निकलता है, प्रभात हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई देती है, लेकिन आखिर प्रभात की भी एक लिमिट होती है। प्रभात के बाद दोपहर आना अवश्यम भावी है। प्रभात समाप्त हो जाता है, दोपहर ज़रूर आता है। दोपहर के बाद फिर सायंकाल भी आता है, जबकि रोशनी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। सायंकाल के बाद फिर रात्रि भी आती है, जब बिल्कुल सूर्य की रोशनी ख़त्म हो जाती है। लोग कृत्रिम रोशनियाँ करके अपना गुजारा चलाते हैं। और ये भी सत्य है कि चाहे कितनी भी रात घोर हो, उसके बाद प्रभात का आना भी उतना ही अनिवार्य है। कहा जाता है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। इसलिए अगर हम आज चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी देखते हैं, सब अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं, उलझ रहे हैं। अंधेरे में तो आप जानते हैं, मनुष्य रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ लेता है। बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता है कि कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाए, किसी चीज़ से उलझ ना जाए। लेकिन जब इसकी अति हो जाती है तो कहा जाता है, अति के बाद इति होना भी अवश्यम भावी है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो फिर ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का महत्व हमारी समझ में आता है, और वो महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन ये है। अगर रात्रि है तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन प्रभात ही है, सवेरा ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। समय कभी पीछे की ओर नहीं जाता, समय कभी रुकता भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम समय की गति को देखें तो जब नकारात्मकता अपनी अति पर पहुंच चुकी है, सब लोग इससे परेशान हैं, भटक रहे हैं, तो उसके बाद सकारात्मकता आना अवश्यम भावी है। और वो एक मौका होता है जब हम सकारात्मक बन करके परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे खेती के अंदर भी आप देखेंगे कि खेती के अंदर वही खेत है, वही किसान है, वही उसका कुआं है, लेकिन जब उसके अंदर एक फसल हो जाती है, मान लीजिए कि वीट का फसल शुरू होता है, तो आसानी से गेहूं का बीज भी फेंक देंगे, डाल देंगे तो उग जाएगा।
फिर वही वीट का फसल अच्छी तरह से बढ़ता है, पकता है, खूब गेहूँ ही गेहूँ हो जाता है। परंतु एक ऐसा समय भी आता है जब गेहूँ पककर तैयार हो जाता है, उसका जो पौधा होता है वो भी सूख जाता है। अगर उस पौधे को आप पानी लगाएंगे, फर्टिलाइज़र लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उसके कटने का समय है। किंतु उसके बाद फ़ौरन बाद वो गेहूँ नहीं उगेगा। जो आने वाली अगली फसल होगी वही आसानी से उगेगी, उसका भी वही प्रोसेस होगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इस बिल्कुल नेगेटिविटी के समय ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज बनाना अति महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है ये एक प्रकार से फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है। ये एक बहुत बड़ा विजन है और इसका हमें लाभ होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये दुनिया है, यहाँ के मूल्य हैं, यहाँ हम जानते हैं मानव मूल्यों का ह्रास है, यहाँ अति धर्म ग्लानि है, झूठ का बोलबाला है। तो इसके नेक्स्ट जो आने वाला ऑप्शन है वो यही है कि प्रकाश होगा अंधकार की जगह, झूठ की जगह सत्य होगा, और लोग छल कपट के छोड़कर एक दूसरे का भला सोचेंगे। आज मनुष्यों के अंदर कितनी क्रूरता है, हम देख रहे हैं कि कैसे आज की दुनिया में, इसी युग में, वर्तमान समय किस प्रकार से मानव इतना पत्थर दिल हो गया है कि आप देखते हैं कि किस प्रकार के देशों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहे हैं बिना किसी मतलब के, और उसके कारण से ना केवल प्रॉपर्टी बल्कि हर प्रकार का जान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर प्रकार के जानवर इत्यादि सब की जानें जा रही हैं। तो इसके ऑपोजिट जब हम सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे तो मनुष्य के अंदर दया होगी, स्नेह भाव होगा, सहयोग का भाव होगा, प्रोटेक्शन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये परिवर्तन कैसे लाएं। ईयर तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब ये परिवर्तन कैसे लाएं? इसमें सबसे बड़ी बात है, हमें ये समझ लेना चाहिए हम दूसरे को नहीं बदल सकते। आज हमारे अंदर ये भी एक बहाना हो गया है कि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊंगा, ये व्यक्ति अपना व्यवहार मेरे से ठीक कर ले, बल्कि सभी व्यक्ति अपना व्यवहार मेरे से ठीक कर लें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, क्योंकि दूसरे के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। दूसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपने व्यवहार करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। इसलिए हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते। तो अगर हमें पॉजिटिव चेंज लाना है तो हमें स्वयं से शुरू करना होगा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि हमें स्वयं से शुरू करना है, लेकिन स्वयं से शुरू भी कैसे किया जाए। आजकल हम ये समझते हैं कि व्यक्ति को अगर नॉलेज हो जाए, पता लग जाए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख किससे मिलेगा, दुख किससे मिलेगा, तो हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। हमें अगर ज्ञान हो भी जाता है कि ऐसा करने से दुख मिलता है, नेगेटिव सोचने से हम खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करने का कारण बनते हैं, और पॉजिटिव सोचने से मैं खुद भी सुखी होऊंगा, दूसरे को भी सुख देने के निमित्त बनूंगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम प्रैक्टिकल क्या देखते हैं, हर व्यक्ति आज क्या कहता है कि मैं
ये करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं, या मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन मेरे से हो गया। अब देखिए, उसको नॉलेज है अच्छे और बुरे की, लेकिन वो कहता है मैं ज्ञान रखता हूँ, मैं अच्छा करना तो चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता, और मैं बुरे से छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे से छूटता नहीं। उस नॉलेज का क्या फ़ायदा हुआ कि हम अच्छे को भी जानते हैं, बुरे को भी जानते हैं, लेकिन ना अच्छा कर पाते हैं, ना बुरा छोड़ पाते हैं। इसलिए सकारात्मक परिवर्तन के लिए ये ज्ञान काफ़ी नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल हम ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत सारे लोग तो हम ब्रह्मा कुमारीज़ के जीवन में परिवर्तन से प्रभावित हो करके वो कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, नॉलेज उनको बहुत है, क्योंकि पिछले जितनी भी जनरेशन्स हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, उनकी जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है और जो भी उनके अनुभव रहे हैं, सबका बेनिफिट आज की पीढ़ी को है। आज की पीढ़ी इतनी नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल है कि बात नहीं पूछिए। छोटा सा बच्चा, अगर 5 साल का बच्चा भी है तो उसके पास इतना समझ है, और ख़ास तौर पे आज ये जो मोबाइल का और माध्यम निकला है ऑडियो विजुअल का, उसके द्वारा कितने प्रकार का उनको इन्फॉर्मेशन आवश्यक या अनावश्यक, जो उनकी आयु के लिए उपयुक्त है या नहीं है, वो सब लोग रखते हैं। इसलिए उनसे कहें कि आप कुछ आध्यात्मिक तरीके से पॉजिटिव चेंज लाने की सोचें, तो वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो पता ही है अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, लेकिन जानना काफ़ी नहीं है, अच्छा कर भी सकें हम और बुरे को छोड़ भी सकें हम। इसलिए नॉलेज के ऊपर एक और चीज़ होती है जिसको हम विजडम कहते हैं। तो सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया है। अब विजडम और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। वो विजडम क्या है कि व्यक्ति पॉजिटिव चेंज के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव करे, और पॉजिटिव देखने और करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पॉजिटिव सोचे। अब उसका सोच सकारात्मक हो, इसके लिए क्या करें? जबकि हम बहुत समय से नेगेटिव जीते आए हैं, नेगेटिव की दुनिया में रहते आए हैं। ये उस प्रकार से है जैसे किसी रेगिस्तान में आपको फूल उगाने हो तो आपको वहाँ स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि नेगेटिविटी का असर व्यक्ति के ऊपर ना आ सके। अब इसका एक ही तरीका है कि हम पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि हर चीज़ का जन्म मन से होता है। एवरीथिंग इज़ बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। तो उसके लिए मन निर्बल हो गया है, क्योंकि नेगेटिविटी एक प्रकार की हमारी ओरिजिनल या वास्तविक अवस्था नहीं है। हम शुरू से कोई भी मानव नेगेटिव नहीं होता है, ये तो समय का प्रभाव है। तो अर्थात हमारा मनोबल कमज़ोर हो गया है। इसके लिए फिर हमें परमात्मा से, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा ही आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तो हमें परमात्मा से मनोबल धारण करना होता है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, तो हम आत्माएं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति लें, तभी हम जो हमारे मन में एक हम धारणा बनाते हैं कि हमें पॉजिटिव चेंज लाना है, उसको हम ला सकें। और परमात्मा सर्वशक्तिवान जो है, कहते हैं परमात्मा के पास
सर्व शक्तियाँ हैं ही किसके लिए? परमात्मा आत्माओं के पिता हैं। तो जब हम आत्माएं ये निश्चय करती हैं कि मुझे अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो हम अपने मन से एक स्नेह का तार जोड़ते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मन को आप जिसके साथ जोड़ेंगे, जिस चीज़ को आप सोचेंगे, वो चीज़ आपके मन के अंदर आकर के आपको प्रभावित करेगी। मान लीजिए हम अकेले ही बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं। अगर हमारा मन कोई अच्छी बात सोच रहा है, कोई खुशी की बात सोच रहा है, कोई सुख की बात सोच रहा है, हमें कोई उपलब्धि होने वाली है, तो क्या होता है, तो चेहरे पर भी वो आ जाता है। बिना बोले भी आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, एक रौनक आ जाएगी। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, उसको पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो कहेगा, भाई बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो? इसी प्रकार से अगर हम अपने मन में कोई ऐसी घटना सोच रहे हैं जो हमें दुखदाई थी, जिससे हमारे को बहुत रंज हुआ था, तो वो भी हमारे चेहरे पर आ जाएगी। हम अकेले बैठे हैं, चेहरा बहुत उदास है, बहुत डिप्रेशन में है, फिर कोई व्यक्ति आके कहता है, भाई क्या सोच रहे हो, बड़े उदास नज़र आ रहे हो। इसीलिए कहा गया है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो कहने का भाव क्या है कि हम अपने मन को जिस चीज़ से कनेक्ट करेंगे, उसी प्रकार की हमारे अंदर मनोस्थिति हमारी हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति टेलीविज़न के अंदर जो चैनल लगाता है, जो जिस प्रकार के चैनल की उसको शौक होता है, उसी प्रकार की उसको फीलिंग आती है। कोई व्यक्ति को स्पोर्ट्स देखने का शौक है, तो खेलों का चैनल लगाएगा, उसमें जो कुछ हार जीत हो रहा होगा, उससे वो आनंदित होगा। ठीक इसी प्रकार से हम वहाँ हैं जहाँ हमारा मन है। तो हम मनोबल धारण करने के लिए परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हैं, उनके साथ हम अपने मन को जोड़ते हैं और जोड़ करके खास तौर पे हे परमात्मा, मुझे सकारात्मक परिवर्तन के लिए शक्ति दें, आप तो सर्वशक्तिवान हैं। तो हम थोड़ा सा अभ्यास सुबह के समय दिन शुरू होते वक्त ये करें, और बीच बीच में भी दिन में ये अभ्यास करते रहें, और रात को सोने से पहले सारे दिन में जो कुछ हमने किया उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं। जैसे अपनी फिल्म को देखें तो हम पाएंगे कि हम कहाँ तक हम सकारात्मक चिंतन को, सकारात्मक मनोवृत्ति को हम बनाए रख पाए, कहाँ हम विस्मृति में आ गए, इस नेगेटिव दुनिया के प्रभाव में आ गए, अर्थात अपने जो हमने धारणा की है सकारात्मक परिवर्तन की, उसको हम भूल गए। इसलिए इसी का नाम राजयोग कहा गया है कि वह योग, वह कनेक्शन, वह स्नेह युक्त संबंध जो हमें अपने मन पर राज्य, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हम ये समझते हैं कि कलयुग के अंदर ये जो युग चल रहा है, इसके अंदर हम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि संपत्ति होगी तो सुख मिलेगा, लेकिन संपत्ति को आप ले सकते हैं, लेकिन कलयुग में सुख कहाँ। आप संपत्ति ले सकते हैं, लेकिन यहाँ शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शांति एक अलग चीज़ है, और शांति नकारात्मक सोच से, नकारात्मक व्यवहार से तो आ ही नहीं सकती है। इसलिए अगर जीवन में शांति है तो सब कुछ है, और अगर सब कुछ है, शांति नहीं है,
तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए बहुत ही प्यार से हमें मदद करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कमज़ोरी होती है तो उसकी कमज़ोरी अगर उसको बताई जाए तो व्यक्ति ऑलरेडी कमज़ोर होता है तो उससे सहन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने आत्माओं को, मैं प्यार का सागर हूँ। जब आत्माएं मेरे साथ संबंध रखती हैं, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ती हैं, तो मैं उन्हें बहुत प्यार से और बहुत मीठे ढंग से ये सिखाता हूँ कि जितना भी नकारात्मक विचारधारा है उसमें व्यक्ति के मन में, बोल में, व्यवहार में मिठास नहीं रहती। तो भगवान कहते हैं अगर प्यारे बनना है तो मीठे बनो। तो परमात्मा के साथ अब जब अपना मन जोड़ते हैं तो परमात्मा हमको सिखाते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमें मीठे बनना है और हमें प्यारे बनना है, और मीठे और प्यारे बनने से धीरे धीरे हम अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ओम शांति।